Good evening. Now we will talk about एग्ज़ाम टिप्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है. प्रत्येक वीडियो में मैं यही बोलती हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि एक्चुअली में है एजुकेशन रिलेटेड कोई वीडियो अनइम्पॉर्टेंट नहीं हो सकता है. और जो भी आप लोग अगर चाहो प्रीवियस वीडियो को देखना तो काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, या तो मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पे यूट्यूब के मैंने जितने सारे वीडियोस बनाए हैं आज तक सब है. तो शुरू करते हैं. पहला है कि आपको तो बहुत अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे. एग्ज़ाम टिप में ये नहीं आता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ, क्योंकि अगर आपका नोट टेकिंग मेथड सही नहीं होगा तो एग्ज़ाम के टिप्स जो है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा टफ हो समझना. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पे मैंने बताया है कि किस तरीके से करना है. और एक वीडियो में बनाऊँगी, मैंने 2 वीडियो बनाने के लिए प्रॉमिस किया है. प्रत्येक वीडियो में एक वीडियो मैंने बना दिया है. दूसरा है नोट टेकिंग मेथड, कि किस तरीके से नोट टेक करके आप लोग अच्छे से लिख सको. ओके, बहुत ऐसे टिप्स होते हैं उसमें फॉलो करने के लिए, और साथ में दिखाना भी पड़ता है कि किस तरीके से आपको लिखना है. इसीलिए तो अभी मैं बताती हूँ एग्ज़ाम टिप्स के ऊपर. ओके, फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम टिप में, रीड द नोट्स वेरी केयरफुली. जो नोट्स आपने ऑलरेडी बना के रखा है उसको एक बार फिर से पढ़ लो, क्योंकि प्रत्येक चैप्टर का वो एक समरी होता है जहाँ पे हम लोग नोट्स लिखते हैं. मतलब एक नोटबुक है, मान लीजिए वो साइंस के ऊपर है, साइंस सब्जेक्ट रिलेटेड आपने एक रफ नोटबुक बनाया, उसमें आपने बहुत सारा पॉइंट्स आपने लिखा. प्रत्येक पॉइंट्स को आपने ज़रूर हाईलाइट भी किया होगा कि इस पॉइंट में से ये इम्पोर्टेंट है, तो वही इम्पॉर्टेंट पोर्शन आपको पढ़ना है. लेकिन उससे पहले जितने सारे आपने नोट्स लिखे हैं उसको दोबारा पढ़ लो. हो सकता है कि जब सेकेंड टाइम उसको पढ़ोगे, या एग्ज़ाम से एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स पहले जब पढ़ोगे, तो उसमें आपको और भी इम्पॉर्टेंट लाइन्स नज़र आएंगे. और हो भी सकता है कि जिसको आपने ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट बोल कर रखा था वो इम्पॉर्टेंट और ना रहे, एक्स्ट्रा कुछ इम्पॉर्टेंट ऐड हो जाए, या कुछ अलग से इम्पॉर्टेंट लाइन्स आपको मिल जाए. तो उसको फिर से हाईलाइट करो डिफरेंट कलर से, पेंसिल से, जितने सारे हो सकता है. अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो किसी से बोरो करो. कोई भी टॉपर हो आपके स्कूल में, स्पेशली आपके क्लास में, वो लोग जो नोटबुक यूज़ करते हैं उनका एक ज़ेरॉक्स करवा लो, या एक दिन बोरो करके लिखो मत, बेटर होगा ज़ेरॉक्स करो. लिखने में बहुत टाइम चला जाएगा. ज़ेरॉक्स करना एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास मॉनिटरी का थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप जिससे नोट्स ले रहे हो तभी नोट्स पढ़ के छांटो, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है पढ़ एक चैप्टर का, उसे अपने स्पेसिफिक पर सब्जेक्ट के लिए जो नोटबुक्स आपने बनाया है, रफ नोटबुक, उसमें आप लिखते चलो कि इस चैप्टर में से ये इम्पोर्टेंट मैंने इस नोटबुक से ढूंढा है, ऐसे बोल के. हो गया. अब जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले उसका पढ़ो बार बार करके. नेक्स्ट है, इसके साथ ही है कि जो भी क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके स्कूल यूनिवर्सिटी बोल देते हैं कि इंपॉर्टेंट है, उसको बार बार पढ़ो, क्योंकि एग्ज़ाम में उसी टाइप के क्वेश्चंस ही आएंगे. ठीक है, ऐसा हो, बचपन में क्या होता था कि एग्जैक्ट वही वर्ड्स आ जाते थे. अभी वैसा नहीं होगा, घुमा के देता है. वाई को हाउ भी दे सकता है. तो आपको समझना है कि जब क्वेश्चन में वाई से कुछ पूछा गया था तो अभी वो हाउ से आ रहा है, तो आंसर लगभग सेम ही होता है. हो सकता है कि पॉइंट इधर उधर हो जाए, लेकिन 5 में आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको 3.5 या 4 तो मिल ही जाएगा. नेक्स्ट टिप है लर्निंग. आपको लर्न करना है, लेकिन ऐसे लर्न करो कि एक बार आपने पढ़ लिया तो नेक्स्ट टाइम जब उसको आपको लिखना है तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सको. एग्ज़ाम का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि जो जितना ज़्यादा ब्यूटीफुल वर्ड्स ऐड करेंगे, जितना ब्यूटीफुली आप उसको प्रेजेंट करेंगे कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स से, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है. लेकिन ऐसे वर्ड्स भी ऐड नहीं करने जो टीचर्स खुद ही समझ ना सके कि वो लिखा क्या है, मीनिंग क्या है. और एप्रोप्रिएट वर्ड्स देना पड़ेगा. इनएप्रोप्रिएट जो वर्ड्स होते हैं वो नहीं देना है. स्टैंडर्ड्स समझ के देना पड़ेगा कि मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ, तो मुझे वैसे ही वर्ड्स एक आंसर में देना है जितना टीचर्स लोग एक्सेप्ट कर सके. ऐसा आंसर नहीं बनाना, ऐसे वर्ड्स नहीं देना है आंसर के बीच में जो हो सकता है आंसर को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन उसका कोई मीनिंग नहीं आ रहा, अच्छा सा मीनिंग उल्टा सीधा आ रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है. नेक्स्ट है, आप ऐसे पढ़ो ताकि आपको लगे कि आप किसी को पढ़ा रहे हो. मे बी आपके सामने कोई नहीं है, लेकिन एक
ऐसे ही पढ़ो, ऐसे ही समझाओ सामने वाले व्यक्ति को या कोई दीवार को या कोई भी डॉल को कि उसको लगे कि आप उसको ही पर्टिकुलरली समझा रहे हो, ऐसा लगना चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं ऐसे करके, वैसे पढ़ाई नहीं होती है। आपको समझाना पड़ेगा इस तरीके से ताकि सामने वाले को लगे कि आप उसको ही पर्टिकुलरली टारगेट करके समझा रहे हो सकता है कि एक्चुअली में आपके रूम में कोई नहीं है, कोई ऐसा बंदा या बंदे नहीं है कि जिसको आप समझा सको, लेकिन आपको बिहेव करना है। आपको बिहेव इस तरीके से करना है कि मान लीजिए कि आपके सामने कोई है, ओके, और उसी को ही आप पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो। बेस्ट होगा कि आप कोई बेस्ट फ्रेंड जो क्लोज़ है उनको समझाओ। कभी कभार क्या होता है कि हम समझाते भी है तो वो गलत हो जाता है, तो कोई रेक्टिफाई करने के लिए होता नहीं है। तो बेस्ट है कि आप वैसे किसी को समझाओ जो गलतियाँ कर रहे हो पढ़ाने के टाइम पे वो कैच कर सके कि ये गलत है। ऐसे भी नहीं कि आप गलत बोल रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति उसे हाँ ही बोल रहा है कि हाँ ठीक है, नहीं, आपको मतलब ज़रूर समझ में आ रहा होगा, इतने सालों से आप हो, इतने सारे दोस्त हैं, ऐसे दोस्त तो ज़रूर होंगे जो ऑनेस्टली आपको बोले कि ये गलत है, इसे सही तरीके से बोलना है तो इस तरीके से बोलो। बेस्ट है आप अपने ट्यूटर या अपने जो स्कूल प्रोफेसर, टीचर्स वगैरह जो भी हो सकता है, उनसे जाके ही डायरेक्ट डिस्कस करो कि हमने ये पढ़ा है, ये सही है या गलत है, और गलत भी है तो इसको कैसे सही तरीके से लिखा जाए। एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले रिक्वेस्ट है कोई भी अननोन चैप्टर, अननोन क्वेश्चंस ना पढ़े। ठीक है, इससे क्या होगा, जितना पढ़े हो उसमें धब्बा लग जाएगा, अभी जो पढ़ रहे हो उसमें भी आपको लड्डू ही मिलेगा। एग्ज़ाम से बस 1-2 दिन पहले अननोन क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मत करो, बहुत गलत है। जितना पढ़े हो वो गया, जो पढ़ रहे हो वो भी नहीं होगा अच्छे से। ठीक है, बहुत ऐसे फ्रेंड्स सर्कल्स में हो सकता है ऐसा, या आपकी जान पहचान में कोई आपको अगर बोले कि इम्पोर्टेंट इसे ही पढ़ो और कुछ मत पढ़ो। पहले देखो, पहले प्रोफेसर से, टीचर से जो आपके क्लोज है उनसे जाकर डिस्कस करो कि ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, क्योंकि बेमतलब का आपने पढ़ लिया बस किसी अनजान आदमी के कहते या कोई दोस्त के कहते, आपको मालूम भी नहीं चले कि सही है या गलत है, तो क्या होगा। टॉपर्स ही अगर आपको मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये बोल के कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो फर्स्ट आस्क योर टीचर, प्रोफेसर और ट्यूटर कि ये मैंने पढ़ा है या किसी से मैंने मांगा है, या कोई किसी ने हमको दिया है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बोल के कि एक्चुअली में ये इम्पॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के टॉपिक के ऊपर है, या क्या इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, देन आफ्टर आप कंटिन्यू करो। ओके, नेक्स्ट टिप है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप क्वेश्चंस बनाओ। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चंस बनाते चलो। जितने सारे चैप्टर्स आप पढ़े हो सब चैप्टर्स को मिला के, 1 चैप्टर या 2 चैप्टर या 3 हो, प्रत्येक चैप्टर से जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको अपनी तरीके से बनाओ, घुमा फिरा के हो या एग्जैक्ट वर्ड्स टू वर्ड्स क्वेश्चन हो, लेकिन बनाओ। उसके बाद उसको बिना देख के लिखने की कोशिश करो। तुरंत क्वेश्चन अगर आप खुद बना रहे हो तुरंत आंसर मत लिखो, आप लिख पाओगे। एटलीस्ट 1 और 3 आवर्स का ब्रेक दो, उसमें चाहे म्यूज़िक सुन लो, दोस्तों से बातचीत कर लो या थोड़ा सा ऐसे ही घूम फिर लो, उसके बाद आके करो। अपने आप को ही टेस्ट दो कि मेरे दिमाग में वो है या नहीं जो मैंने पढ़ा था अभी तक, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे उसके बीच में बहुत ऐसा टाइम जाएगा जिस टाइम पे आप डायरेक्ट किताब पढ़ने के बाद ही एग्ज़ाम के आंसर नहीं लिखोगे। तो एक तरह का टेस्ट होगा आपके लिए कि मैं जब भी पढ़ रही हूँ उसके बीच जो गैप होगा उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम दूँगी कि उसी बीच में कुछ भूल जाऊँगी, तो आप घर में ही टेस्ट कर लो कि अगर हुआ तो इसका मतलब आपको और भी अच्छे से पढ़ना है, बार बार करके पढ़ना है, ताकि एग्ज़ाम से पहले भी जो मुझे 15 या 1-2 घंटे का जो गैप मिलेगा उस गैप में कोई ऐसा गलती ना हो जाए कि मैं बातचीत में भूल ही गई कि मैं क्या पढ़ी थी। राइट, क्योंकि पढ़ने के बाद या क्लास में पहुंचने के बाद ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है, आपको गैप मिलता है थोड़ा, उसके बाद आप एग्ज़ाम स्टार्ट करते हो। तो वैसा ही घर में करना है, क्वेश्चन लिखने के बाद आपको गैप देना है, एक बड़ा सा देखना है कि हमको ये दिमाग में आता है या नहीं। और एक है, आप ऑनलाइन से वर्कशीट मंगवा सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो, फिर उसके आंसर कर सकते हो, ये देखने के लिए कि हमको वो याद है या नहीं जो आंसर्स हमने पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चंस रिलेटेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आपने पढ़ा अलग तरह का क्वेश्चंस और वर्कशीट में पूरा डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। नहीं, जो टॉपिक बेस्ड आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क किया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में
वैसा ही वर्कशीट आपको ऑनलाइन में प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के तुरंत बाद ही आंसर नहीं करना, वही सेम, क्योंकि आप जब प्रिंट आउट निकालोगे तो उसके बाद ही आप पढ़ोगे कि कैसे लिखा है क्वेश्चन, सही है या नहीं। उसके बाद ही आप उसमें आंसर लिखोगे, या उसको देख के क्वेश्चन शीट जैसे होता है, क्वेश्चन पेपर को देखा फिर मैंने आंसर लिखा और एक शीट में। तो अगर वैसा भी करना है तो तुरंत नहीं करना, उसमें भी आपको गैप देना है, 2 to 3 आवर्स का गैप देना है, ठीक है। या आप अपने दोस्त को दे सकते हो ये बोल के कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी के ऊपर बेस करके मुझे एक शीट बना दो क्वेश्चन का, मैं उसको देख के लिखूँगी, पढ़ूँगी। तो उसे तुमने बना लिया, ठीक है, किसी भी तरीके से आपने बना लिया। उसके बाद आप घर पे आके फ्री होके जब आपको लगे अपने क्वेश्चन को पढ़ा और उसके नीचे ही आपने आंसर लिखना शुरू किया, या क्वेश्चन को पढ़ के कहीं और आपने आंसर लिखा, ठीक है। दोनों ही लायबल है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ओके। तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करेंगे, कंटिन्यूअस वे में अगर करते रहेंगे, तो एट द एंड क्या होगा, एग्ज़ाम से पहले आपका माइंड पूरा सेट रहेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है कि पानी पीना है अच्छे से, बहुत हेवी फूड नहीं खाना है जो आपके शरीर के लिए सही ना हो, रिलैक्सेबल फूड खाना है, नर्वस नहीं होना है, लोगों के बातों में नहीं आना है। कोई अगर बोल दिया कि तुमने जो पढ़ा है वो गलत है, मत पढ़ो, ये मेरे जो डॉक्यूमेंट्स है, मैं जो तुमको पेपर्स दे रही हूँ उसको ही पढ़ो, और किसी का कुछ भी मत पढ़ो, नहीं। मेन फैक्टर यही है, टीचर्स ही सब है। एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ भी पूछना है टीचर से पूछो, ट्यूटर से पूछो, सेंटर के जितने सारे टीचर्स ट्यूटर्स होते हैं उनसे पूछो, बाकी और किसी से भी कुछ नहीं। टॉपर्स भी अगर आपको हेल्प कर रहे हैं, टॉपर से हेल्प रह रहे हो, तो पहले देख लो कि वो सही है या गलत, ओके। वीडियो को फिर से सुन लीजिएगा, मैंने जितना सारा बोला है, प्रीवियस जो भी मैंने वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहा, कौन सा समझ में आ रहा है। इस वीडियो को भी फिर से फ्रंट से, शुरू से लेके स्टार्टिंग से सुनिए। कहीं का डाउट लगे कि नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछिए, ओके। तो यही है, ऑल द बेस्ट। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।